प्रकाश सबसे तेज किस माध्यम से गुजरने वाली पहली भारतीय महिला कौन? बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी क्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हैं जीके जी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन होने वाला है, प्रकाश सबसे तेज किस माध्यम से गुजरता है? दोस्तों प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? इस क्वेश्चन का पूछने का अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वात में। दोस्तों निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? निकट का मतलब होता है सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है पृथ्वी के? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बुध ग्रह। दोस्तों पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है और मंगल ग्रह ऐसा ग्रह है जिस पर पृथ्वी के बाद जीवन संभव होने वाला है। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मनुष्य की आंख में रंग पहचानने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? दोस्तों मनुष्य की आंख में दोस्तों एक रंग पहचानने वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें दोस्तों कौन कहा जाता है। ठीक है, कौन ऑप्शन बी में है, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन दोस्तों रंग पहचानने में मदद करती है। विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? महाद्वीप पूछा है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एशिया। एशिया दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसमें भारत देश है जिसमें हम रहते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष में जाने वाली कौन थी? तो कल्पना चावला। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कल्पना चावला भारत की पहली ऐसी महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी भारत से। 6वां नंबर क्वेश्चन है, किस धातु का उपयोग विद्युत तरंगों में किया जाता है? दोस्तों विद्युत तरंगों में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है विद्युत तरंगों में, जिसका आपका प्रतीक होता है Al। ठीक है, Al होता है जिस पर +3 का चार्ज होता है, ये भी याद रखिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा है, न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? सबका दोस्तों एक प्रमुख होता है, ऐसा ही न्यायपालिका का दोस्तों एक प्रमुख कौन सा होता है? तो मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों ऑप्शन सी में है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यायपालिका का प्रमुख मुख्य न्यायाधीश होता है। 7वां नंबर क्वेश्चन हो गया। 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला उपग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको कह लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आर्यभट्ट। दोस्तों आर्यभट्ट ही भारत का पहला उपग्रह है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? अनुसूचियों की संख्या बताना है दोस्तों। तो संविधान में अनुसूचियों की संख्या हो जाएगी 12 अनुसूचियों की संख्या है संविधान में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा है, पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होते हैं? दोस्तों पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं? तो पृथ्वी का घूर्णन के कारण, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण, एक घूर्णन करेगा तो एक दिन रात हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर घूर्णन के कारण, पृथ्वी का घूर्णन होता है तो एक दिन रात होता है। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत दोस्तों कौन सा है? माउंट एवरेस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है और ये आपके नेपाल में पाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन पूछा है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं यानी कि हाई कोर्ट है? भारत में दोस्तों उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की संख्या टोटल 25 है, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 किसकी संख्या है? तो उच्च न्यायालय की संख्या है कहाँ पे? तो भारत में। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है, एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है तो एशिया का क्यों नहीं होगा? एशिया का भी माउंट एवरेस्ट ही होगा, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर माउंट एवरेस्ट ही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है, भारत की कौन सी नदी सबसे लंबी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी यहाँ पे पूछा है तो गंगा हो जाएगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई है 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है, मनुष्य के शरीर में छोटी हड्डी कौन सी होती है? दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज। ठीक है, स्टेपिज होती है जो कहाँ पाई जाती है? कान में, तो कान की स्टेप्स जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां नंबर क्वेश्चन पूछा है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। परमाणु सिद्धांत दोस्तों आपके नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, ऑप्शन बी में नाभिकीय विखंडन है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन पर क्या आधारित होता है? परमाणु बम सिद्धांत कार्य करता है। 17वां नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? दोस्तों इसका अपोजिट होता है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी और उसका अपोजिट होता है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी हड्डी पूछा है तो हो जाएगा आपका जांघ की हड्डी, यानी कि ऑप्शन ए में जांघ की हड्डी है, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उस हड्डी का नाम क्या होता है? तो फीमर उस हड्डी का नाम होता है, ये भी याद रखिएगा। फीमर जांघ पाई जाती है
और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, भारत में किस योजना के अंतर्गत ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा मिला है। दोस्तों ग्रामीण में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किसके अंतर्गत ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा मिला है, सरकार ने कौन सी योजना चलाई है, तो आपका मनरेगा हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनरेगा द्वारा क्या किया गया है, रोजगार को बढ़ावा दिया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में। 19वां नंबर क्वेश्चन पूछा है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है। दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य कहा गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य कहा गया है। 20वां नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। हीमोग्लोबिन दोस्तों क्या होता है, तो रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के ही कारण होता है। यहाँ पे पूछा है कि रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से रोग कौन सा होता है, तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा एनीमिया। एनीमिया दोस्तों किसके कमी से होता है, तो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है रक्त में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।